बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीहा राजपूत। आज हम जमाअत सोम का सबक नमाज के बारे में जानेंगे और इसकी मशक हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने सबक नमाज की अच्छी तरह वजाहत की, जिसमें हमने जाना कि नमाज की अहमियत और फजीलत क्या है, नमाज के आदाब क्या हैं और नमाज कब फ़र्ज़ हुई और कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। तो आज हम इसकी मशक हल करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आज के सबक की तरफ। दुरुस्त सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मुसलमानों पर फ़र्ज नमाज़ों की तादाद है 3, 4, 5, 6। 5। नमाज का हुक्म नाजिल हुआ शब कदर को, शब बारात को, शब मेराज को या फिर शब जुमा को। हमने सबक में पढ़ा कि नमाज का हुक्म शब मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम को तोहफे में मिली। तो इसका आंसर है शब मेराज को। तौहीद के बाद कौन सा रुकन है जिसके बगैर दीन की इमारत कायम नहीं रह सकती? जब इंसान कलमा पढ़ लेता है तो उसके फ़ौरन बाद उस पर, अगर वो बालिग है, आकिल है, तो उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। तो इसका है तौहीद के बाद कौन सा रुकन है जिसके बगैर दीन की इमारत कायम नहीं रह सकती? नंबर 1 नमाज, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3 हज या फिर नंबर 4 रोज़ा। तो इसका आंसर है नमाज। आगे हैं, हदीस के मुताबिक मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क है। तो कौन सी चीज़ है जो मोमिन और काफिर में फ़र्क करती है? नमाज छोड़ने से, नेक काम करने से, सदका करने से, सच बोलने से। इसका ऑप्शन है नमाज छोड़ने से। आगे है सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नमाज के लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान और हदीस में? सलात का। नमाज इस्लाम का अहम डैश रुकन है, अहम बुनियादी रुकन है। नमाज के लिए जगह, जिस्म और लिबास का डैश होना ज़रूरी है। नमाज के लिए जगह, जिस्म और लिबास का पाक होना ज़रूरी है। नमाज के अल्फाज डैश कर अदा करने चाहिए। नमाज के अल्फाज ठहर कर अदा करने चाहिए। 10 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इस्तिलाह में नमाज का क्या मतलब है? सवाल नंबर 1 है, इस्तिलाह में नमाज का क्या मतलब है? इस्तिलाह में नमाज कहते हैं, इस्तिलाह में नमाज इबादत और बंदगी का एक ख़ास तरीका है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों को सिखाया। सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ से यहाँ तक है कि नमाज एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा तरीका है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों को सिखाया। आगे सवाल नंबर 2 है, नमाज की फ़र्ज़ियत के हवाले से एक आयत का तर्जुमा लिखे। नमाज फ़र्ज़ हुई है, ये कुरान पाक से हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए वो एक आयत का तर्जुमा मांग रहे हैं। तो इसका जवाब है, सवाल नंबर 2 का जवाब है ये तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरत बकरा आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आगे सवाल नंबर 3 है, नमाज की अहमियत के हवाले से किसी एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। हमें कुरान पाक से पता चल चुका है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ की है। इसी तरह अब हमें हदीस से हम पता लगाएंगे कि क्या अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज़ की है। तो हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही मुस्लिम की हदीस 82 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। आगे है सवाल नंबर 4, 10 सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, नमाज की अहमियत व फजीलत बयान करें। नमाज की अहमियत व फजीलत क्या है? ये पॉइंट है हमारे सामने, नमाज की अहमियत व फजीलत। नमाज इस्लाम का अहम रुकन है, बुनियादी रुकन है। तौहीद के बाद दूसरा रुकन नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ होने वाली सबसे पहली इबादत है। इससे हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि जो सबसे पहली चीज़ फ़र्ज़ हुई इबादत में वो क्या चीज़ है? वो नमाज है।
ٹھیک ہے، آگے اس کا سوال یہاں سے یہاں تک ہے لانگ، سوال نمبر 1۔ پھر آگے ہم یہاں سے کریں گے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا اور نماز کا تحفہ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ والی لائن ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ لائن کریں گے، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا اور نماز کا تحفہ دیا۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم کئی بار آیا ہے، تقریباً 700 بار نماز کا حکم آیا ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے بعد نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ لائن بھی ہم کٹ کر دیں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہاں سے یہاں تک یہ ہے لانگ کویسچن کا آنسر نمبر 1۔ سوال نمبر 2 ہے نماز کے آداب لکھیں۔ نماز کے آداب کیا ہیں؟ نماز کے لیے یہاں پر ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے نماز کے آداب۔ لانگ کویسچن نمبر 2 کا آنسر۔ نماز کے لیے جگہ، جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، نماز میں قبلہ روح کھڑے ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، نماز کے دوران ستر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ نمبر 4، نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، نماز کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ نمبر 6، نماز کو اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 7، نماز کے دوران غیر ضروری حرکات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 8، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ہے نماز کے آداب۔ کویسچن نمبر 2 کا لانگ کا آنسر۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے نماز کی قرآن و حدیث سے اہمیت و فضیلت جانی اور اس کا اصطلاحی معنی جانا اور نماز کے آداب سیکھے۔ تو آگے ہیں سرگرمیوں میں ایک سوال انہوں نے دیا ہے کہ نماز کی رکعت کتنی ہے۔ یہ بچوں کو سکھانے کے لیے ہے کہ بچے نماز کی رکعتیں سیکھیں۔ یہ بچوں کو دیا جائے، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور اس کو یہاں ٹوٹل کر کے لکھ لیا جائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔